गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय कॉन्सेप्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस बताए थे, आप सबने वो देखे भी होंगे और मुझे उम्मीद पूरी है कि आप सबको वो वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप सब ने उससे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और समझे होंगे। तो उसी सीरीज़ में मैं आज इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें जो बचे हुए प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे अब मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। मीन्स कल मैंने 8.4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी 8.4 एक्सरसाइज के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 5 के 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। आज मैं फिफ्थ का 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन करवाने आपको जा रहा हूँ, जिसको कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो लेट्स कंसंट्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। कल 4 आपको प्रूफ वाले कराए थे, आपको समझ में भी आए थे। अब मैं फिफ्थ कराता हूँ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा गिवन है, देखिए एनसीईआरटी में फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। नहीं, शायद फिफ्थ तक कराया था मैंने, मुझे क्वेश्चन नंबर 6 से कराना है शायद। ओके, फिफ्थ तक मैंने कराया था शायद, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गया। मैंने फिफ्थ तक सॉल्व कराया था और 6 से करना है। तो फिफ्थ तक आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है। ओके, 6 से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू से के प्लस टेन ए। ये लाना है, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था इक्वल के इधर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड वाला पार्ट एल एच एस कहलाता है और राइट हैंड वाला पार्ट आर एच एस कहलाता है। क्लियर? सो देखिए, हम एल एच एस को उठाते हैं और आर एच एस को प्रूफ करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन ए, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन ए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अंडर रूट में है। चाहे हम इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट लें, चाहे इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट लें, तो हमें बेटर यही वाला पड़ेगा। देखिए 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है, दोनों सेम वैल्यू दी है और अंडर रूट में है। एक टर्म आपने पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन ये होता है कि अगर जैसे कहीं पर लिखा है 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3, ऐसे लिखा है कुछ वैल्यू, तो रेशनलाइजेशन मतलब कि इसी वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। मीन्स क्या हुआ? द वैल्यू इज सेम, द वैल्यू इज सेम टू रूट थ्री, बट द साइन इज चेंज्ड। ओके, साइन क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी कि वैल्यू सेम रहेगी और साइन चेंज हो जाएगा। ये होता है रेशनलाइजेशन। और उसी साइन चेंज वाली वैल्यू से आप क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये होता है रेशनलाइजेशन। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसका भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहेगा अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब रेशनलाइजेशन होगा तो क्या होगा? 1 माइनस साइन ए है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको बोल सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए
माइनस बी, ये हो गया ए पार्ट, ये माइनस, ये बी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट, ये प्लस, ये बी पार्ट, ए माइनस बी, ए प्लस बी। आपको पता है आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कल वाले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। सो अभी इस पेज पे आ जाते हैं हम लोग ऊपर से। देखिए अभी क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट में क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या आ गया आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए, आ गया ना। क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर ए इधर ट्रांसफर होगा और 1 इधर ट्रांसफर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये नहीं, सॉरी, देखो अगर हमें यहाँ से निकालना है कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो 1 तो इधर ही है और साइन स्क्वायर जब उधर जाएगा, साइन स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अभी देखो अभी सिंपली हम लिख सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा ये स्टेप तो मैंने कर ही दिया था, ओके। तो इतना हमने लिख दिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया था कॉस स्क्वायर। अब देखो ये अंडर रूट दोनों के लिए है और ये होल स्क्वायर भी दोनों का कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि ऐसा लिखने से ये इसके लिए भी होल स्क्वायर है, इसके लिए भी होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस होल स्क्वायर से हम रूट को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, इसलिए ऐसा लिखेंगे। अब क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर। अब यहाँ पर ये कॉस ए 1 के लिए भी है, कॉस ए साइन ए के लिए भी है, मतलब ये दोनों का एलसीएम है ना ये, तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन में कॉस ए क्या हो गया सेक ए, और साइन ए अपॉन में कॉस ए को आप लिख सकते हो tan ए, हेंस प्रूफ। यही लाना था ना सेक ए प्लस tan ए, यही लाना था हमको ना। तो देखा आपने कितनी आसानी से आ गया। कुछ नहीं करना है, पहले रेशनलाइजेशन कर लेना है, रेशनलाइजेशन करने के बाद इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी का बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे रहने देंगे ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। ऊपर वाला सेम रहने दिया, नीचे लिख दिया इसको चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर में। इन दोनों का होल स्क्वायर था तो दोनों को कंबाइन का होल स्क्वायर कर दिया, और होल स्क्वायर से आपका क्या हो गया ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस ए। कॉस ए दोनों के लिए है, 1 के लिए भी साइन ए के लिए भी, तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन में कॉस ए बन गया सेक ए प्लस साइन अपॉन में कॉस ए बन गया tan ए। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। इसी में एक और बढ़ा देते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ओके क्वेश्चन 7th है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, 2 कॉस क्यूब ए माइनस में कॉस ए। ओके
ये हमको प्रूफ करना है इज इक्वल टू किसके, आई थिंक tan थीटा लिखा है, यस tan थीटा। ओके, tan थीटा के इक्वल में प्रूफ करना है। ये LHS है, ये RHS है, LHS उठाते हैं, RHS को प्रूफ करते हैं। ओके, देखिए साइन ए माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, एक टर्म में ये भी साइन है, दूसरे टर्म में भी साइन क्यूब ए, मतलब यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो सकता है, मिनिमम वाला कॉमन हो जाएगा, यानी कि साइन ए कॉमन हो गया। मिनिमम वैल्यू ये है ना, मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये क्यूब में है, ये किसी के इसकी कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो ये मिनिमम वैल्यू हुई, तो साइन ए कॉमन हो गया। साइन ए गया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब 1 में यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, क्या कॉस ए कॉमन हो जाएगा, कॉस ए कॉमन हो जाएगा ना, कॉस ए कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, इतना बचा, क्योंकि कॉस ए चला गया तो 1 बचा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हम कर सकते हैं कि इस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, पहली बात तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें 1 को ऐसे रहने दें, माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर ए की जगह, इसकी जगह 2 तो अपनी जगह रहेगा, इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अभी क्या बचा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये स्क्वायर है, मेरा स्क्वायर स्क्वायर थोड़ा उल्टा सीधा बनता है, मतलब मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये भी स्क्वायर है। ओके, ओके चलो, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना आपका 1 माइनस में 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपका 2 1 जा 2 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, कितना बना, इसको रब कर दूँ। अभी देखो फिर साइन ए अपॉन में कॉस ए, अभी देखो 2 प्लस 1 में से माइनस 2 गया तो क्या बचा, माइनस 1 बचा, अंदर माइनस 1 बचा। और ये माइनस, एक चीज़ ऊपर देखो, ऊपर एक चीज़ था कि 2 का इधर मल्टीप्लाई करा था ना, तो -2 का 1 से हुआ तो -2 आया, ठीक है, और -2 का प्लस कॉस स्क्वायर ए से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया था, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा ना। ओके, तो अब देखो प्लस 1 में से -2 गया तो बचा -1, और बचा क्या +2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, इतना बचा ना। अब क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इधर क्या बचता है हमारा, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको पहले और इसको बाद में, और नीचे भी क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, ये पूरे से ये पूरा कैंसिल, क्या बचा साइन ए अपॉन में कॉस ए, जो कि क्या आ जाएगा tan ए। क्लियर, देखा आपने यहाँ पर कैसे इसको चेंज किया हमने, आई एम सॉरी। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले साइन ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा, ये साइन ए चला गया तो 1 बचा, माइनस में 2 का 2 बचा, और साइन क्यू ए मतलब साइन 3 बार था, एक बार साइन चला गया तो क्या बचा 2 बार साइन, यानी कि साइन स्क्वायर ए।
नीचे क्या किया, कॉस ए कॉमन लिया, यहाँ पर 2 बचा, 3 बार कॉस था तो 2 बार कॉस बचा यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और एक बार कॉस था चला गया वो यानी कि -1, यानी कि कॉस स्क्वायर कॉस ए कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1। क्लियर। अब साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये वैसे उतार दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैंने अभी समझाया था आपको, और 1 - 2 तो ऐसे रहने दिया और इसको लिख दिया हमने, इस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे सेम वैल्यू ऐसे उतर आई, साइन अपॉन में कॉस ऐसे उतर आया, नीचे सेम वैल्यू वैसे ही उतर आई। यहाँ पर क्या हो गया 1 - 2, देखो -2 का +1 से हुआ तो -2 आया, 2 1 2, और -2 का माइनस कॉस स्क्वायर से होगा तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर ए। ओके। अब देखो +1 में से -2 गया तो यहाँ बचा -1 +2 कॉस स्क्वायर ए। इसको हम उल्टा लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर ए -1 लिख देंगे, ऊपर नीचे का सेम हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है हमें 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 पार्ट में बांट लेते हैं क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से पेज को कंज्यूम करेगा ही करेगा। ओके, अब देखो, दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पर है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ओके, ये है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप क्या करना है, ये क्या गिवन है, इसको टर्म को मान लो ए, इस टर्म को मान लो बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए यानी कि साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको मिटाई देता हूँ, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। क्लियर। इसी तरह इसमें भी ए प्लस ए ये प्लस बी ये, इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, सेक का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक। अब देखो, आप साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख सकते हो क्योंकि सब प्लस में है एक साथ, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दो, लिख दिया। ओके, अभी क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख दो, क्या बचता है, 2 बचता है ये वाला, 2 साइन इंटू कॉसेक ए, और आपको पता है साइन का अपोजिट होता है क्या, 1 अपॉन में कॉसेक, ये होता है ना, साइन इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉसेक। अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू क्या बचेगा 1, मतलब साइन का और कॉसेक का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। ओके, तो 2 तो रहेगा ही, और साइन इंटू कॉसेक बन जाएगा 1। ओके, प्लस इधर से बचता है ये। इसी तरह कॉस और सेक का भी मल्टीप्लाई क्या होता है, 1, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये भी बन जाएगा 2 इंटू 1। ओके, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1, ये तो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 2 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, तो आ गया हमारा
अब इस कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पढ़ी है ना ये? कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हो जाएगा ना? ओके, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसी तरह सेक स्क्वायर है ना, आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें निकालना है सेक स्क्वायर तो माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 प्लस, मार्कर ख़त्म हो रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब देखो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, जी क्या लिख दिया मैंने? 4 क्यों लिख दिया मैंने? अच्छा 4 प्लस 1 ये ऐड होके ही 5 आया था, इसलिए ये वाला 4 नहीं लिखना है। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 हो गया ये 7। और क्या बचा अभी? कॉट स्क्वायर बचा प्लस टेन स्क्वायर बचा। ये लाना था ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। देखो कितना इजी है ये और कितने शॉर्ट में हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन मिनट प्लीज़। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए। कॉसेक ए माइनस साइन ए और नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका सेक ए माइनस में कॉस ए। सेक ए माइनस में कॉस ए प्रूफ करना है इज इक्वल टू में आपको 1/tan ए प्लस कॉट ए। ओके, देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए, आपको पता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यानी कि वैल्यूज़ एक दूसरे की इंटरचेंज वाली है, तो आप इंटरचेंज कर दो। क्या हो जाएगा? कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 में साइन है और इस साइन को साइन रहने दो। ठीक, अगला क्या है? नेक्स्ट पैकेट में सेक को आप लिख सकते हो 1 में कॉस है और कॉस को कॉस रहने दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, एलसीएम होगा ना, साइन ए का साइन से होगा तो साइन स्क्वायर ही हो गया अपॉन में साइन ए। और 1 माइनस कॉस ए का कॉस ए से क्या होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी मैंने बताया आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर है अपॉन में यहाँ क्या बचा? साइन है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या लिख सकते हो? कॉस है। कोई प्रॉब्लम? देखो बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई माना जाएगा, और मल्टीप्लाई माना जाएगा मतलब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर ए था, एक कॉस ए गया तो क्या बचा? कॉस ए। नीचे तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि एक ही साइन ए था। ये कॉस ए नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि एक ही कॉस ए था, और इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपका? साइन ए, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए एक साइन कैंसिल हो गया और एक साइन बच गया। ओके,
तो आप देख रहे हो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इस वैल्यू से अब ये वैल्यू नहीं अभी नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे, इस LHS से RHS को सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब क्या, LHS को सेपरेट सॉल्व करेंगे और RHS को सेपरेट सॉल्व करेंगे। जो LHS की वैल्यू है वही अगर RHS की भी आ गई तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। 1/में tan a को क्या लिख सकते हो भाई, sin a/में cos a। tan a को लिख सकते हो या तो 1/में cot a, या लिख सकते हो sin a/में cos a। sin a/में cos a इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर sin a cos a के फॉर्म में वैल्यू आई है, इसलिए। कॉट ए को क्या लिख सकते हो, इसका अपोजिट। टैन को अगर ये लिख सकते हो तो कॉट क्या होता है, कॉट टैन का अपोजिट होता है। मतलब टैन अगर साइन अपॉन में कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन। क्लियर। अब देखो 1/में यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए होगा। ये एलसीएम निकाल लिया, कॉस ए इंटू साइन ए। 1 तो अपनी जगह उतर आया। अब इस वाले पोर्शन का एलसीएम लिया, इस वाले पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का एलसीएम लिया, तो कॉस ए इंटू साइन एलसीएम आ गया। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, बचा साइन ए। साइन ए यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, कॉस ए बचा, कॉस ए का इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, शायद मार्कर थोड़ा कम विजिबल होगा क्योंकि इंक ख़त्म हो गई है इसकी, और इत्तेफाक से आज इंक है भी नहीं, कल मुझे ख़रीद के लानी पड़ेगी। तो आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल से मैं नया मार्कर यूज़ करूँगा, इंक भी ले आऊँगा। ठीक है, अभी देखो क्या बचा, 1/में क्या बचा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए। देखो ये तो नीचे बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, ठीक। अब आपको पता है ये दोनों टर्म साथ वाले थे, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में 1। नीचे 1 की कोई वैल्यू है नहीं, LHS भी जितना आया RHS में भी उतना ही आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5th 8.4 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT। क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ओके, इज इक्वल टू गिवन है आपको 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो 3 वैल्यू इक्वल दिखाई दे रही है ना, 3 वैल्यू इक्वल दिखाई दे रही है, तो यहाँ तो LHS RHS का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 3 वैल्यू है। 2 वैल्यू होती तो हम बोल देते ये LHS या RHS है ना। बट अभी इन दो को अगर लोगे तो ये LHS RHS, अगर इन दो को लोगे तो ये LHS RHS, या इसको और इसको लोगे तो ये LHS ये RHS। बट ऐसा नहीं करना है हमको, क्या करना है, करना वही है, मतलब ये है कि तीनों वैल्यू को सेम हम प्रूव कर दें। इसको इसके इक्वल ले आए, इसको भी इसके इक्वल ले आए, बस हमारा काम हो जाएगा। मतलब तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वल प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम tan को क्या लिख सकते हैं, देखो हम आई थिंक tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी लेते हुए चलते हैं साथ में, 1 माइनस tan है, इसको भी लिख सकते हैं क्या, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 1 माइनस
कॉट है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। ये होल स्क्वायर था। ओके, यहाँ पर क्या था, टेन स्क्वायर है। क्लियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका एलसीएम होगा तो क्या बनेगा आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन का इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है। ये वैल्यू भी 1 बन जाएगी, ये वैल्यू भी 1 बन जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएगी 1 1, मतलब ये से ये कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ वाला यहाँ जाता है, यहाँ वाला यहाँ जाता है, तो मतलब ये वाली वैल्यू इसके नीचे आएगी, तो ये और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट, कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो क्या हुआ, कॉस ए माइनस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, सिंपली ये भी साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। 1 माइनस टेन ए था, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए। ओके, कॉस ए अपॉन में साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए और माइनस कॉस ए अपॉन में ये क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या बना हमारा, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा आपका, टेन स्क्वायर ए, मतलब पहली वाली वैल्यू तो इस वाले के सेम में आ गई, ये वाली वैल्यू तो इसके सेम में आ गई, सेकंड वाली भी इसके सेम में आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो साइन इसका साइन अपॉन में कॉस होता है 10 है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए भी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब एक काम करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू आ रही है कॉस, ये और ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आ रही है कॉस माइनस साइन, यहाँ आ रही है साइन माइनस कॉस। तो हम क्या करें, सीधा सीधा इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, चाहे इस वाले फ्रैक्शन में चाहे इस वाले फ्रैक्शन में हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में। ओके, मतलब चाहे इस वाले फ्रैक्शन में चाहे इस वाले फ्रैक्शन में माइनस से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो हम ऊपर वाले में करा देते हैं, ऊपर कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और नीचे फिर हम नीचे नहीं कराएंगे, ऊपर करा दिया तो साइन ए माइनस में कॉस ए अपॉन में साइन ए। मल्टीप्लाई क्यों कराया, ताकि वैल्यूज़ को सेम कर लें, ये वैल्यू और ये वाली जो कैंसिल होने वाली है सेम हो जाए। अभी देखो, प्लस साइन है माइनस कॉस है, मतलब ये पूरा सेम है ना, ये कट सकता है। अब क्या बचा यहाँ से, यहाँ से बच रहा है आपका 1 अपॉन में कॉस ए, कट गया तो 1 बचा, अपॉन में कॉस ए कट गया तो 1 बचा, अपॉन में साइन ए। अब ये साइन ए यहाँ जाएगा, ये कॉस ए यहाँ, तो क्या बचेगा आपका, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये होल स्क्वायर में था ना, होल स्क्वायर में था ना, तो साइन ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या आता है, टेन स्क्वायर। तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू थी जो यहाँ से सॉल्व होते होते यहाँ तक गई है, ये भी टेन स्क्वायर आ गई, ये पहली वाली भी टेन स्क्वायर आ गई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू थर्ड वाले के इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, तीनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 के 10 वो क्वेश्चंस जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिस वजह से मैंने इन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके आपको डिटेल में समझाते हुए सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको कहाँ पर क्या चीज़ नहीं समझ में आई। जो चीज़ नहीं समझ में आई मैं उसको रिपीट करूँगा और मैं स्पेशली उसका एक वीडियो बना के आपको समझाऊँगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़
प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि जो भी बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 11 मार्च को पेपर है, वो ये वीडियो को देख सकें। ऐसे ही मैं और वीडियोस भी डालूंगा टफ़ क्वेश्चंस के, ट्रिग्नोमेट्री और एनसीईआरटी के क्लास 10th के जो भी टफ़ क्वेश्चंस हैं, और भी मैं वीडियोस डालूंगा आपके 11 मार्च के पेपर से पहले। मैथ्स के 10th क्लास के पेपर, 10th क्लास का जो मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले मैं डालूंगा सारे वीडियोस को, तो ताकि आप जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ये यूज़फुल हो जाएगा बाकी बच्चों के लिए, जिन बच्चों को इस वीडियो की नीड है। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो और मेरे ये क्वेश्चन जो समझाए ये आपको समझ में आए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट स्टूडेंट्स।